करना है, शुक्रिया अदा करना है हर्षवेल डोडा के इस खित्ते का। सबसे पहले तो मुझे एहतराम जाहिर करना है, शुक्रिया अदा करना है हर्षवेल डोडा के इस खित्ते का। और मुझे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन रिकॉर्ड डोडा के अवाम की वजह से हासिल करने का ये मौका रहा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को तीसरी मर्तबा लगातार लोकसभा का पहुंचाने का काम इस खित्ते ने किया। और इतना ही नहीं, पहली बार इतनी बड़ी मार्जिन, इतनी अक्सरियत से हमें हर्षवेल डोडा से लीड मिला है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो वोट हासिल हुआ है ये मजहब और मिल्लत के भेदभाव से ऊपर उठ करके, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। ये शायद इसलिए भी मुमकिन हो सका कि गुज़श्ता 10 सालों में जो मोदी जी ने एक के बाद एक स्कीमें लाई, योजनाएं लाई, वो घर घर तक पहुंची। उसमें कोई भेदभाव ना था। अगर गैस का सिलेंडर देना था उज्ज्वला के तहत तो ये ना पूछा गया कि कुंबा हिंदू का है कि मुसलमान का है। अगर मकान बनाना था तो फरिश्ते कलेक्टर ने बनाई, जिसकी जरूरत थी उसके लिए बनाया गया, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के मार्फत डोडा में हर तबके के लोगों ने भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। दूसरा मुझे ये भी कहना है कि पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया। लेकिन हम उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन करके खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाकया ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहाँ तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटजीज भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। BDGs को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी, उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए, और जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी BDGs को कायम करने की कोशिश भी किया। ये बात का जवाब देना ना मेरा मैंडेट है, ना मुझे इख्तियार है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे तो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया। और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। तो जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल होगा। सर इसे उन बातों का जिक्र नहीं किया जाऊंगा। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मरमत के इलाके से कि बरसों तक MLA हमारे वजीर भी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के, लेकिन हर खित्ते को बराबर के तौर तराजू में तोला है। अगर कास्तीगढ़ के लिए डिग्री कॉलेज हुआ तो मरमत के लिए हुआ, उसकी कुछ तकनीकी वजह है, उसको भी हल किया जा रहा है। आज हम उसी के लिए DC के साथ बैठ रहे हैं। नया हाईवे हमारा शुरू होने वाला है, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर खित्ते को
खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।